खुद बेहोश हैं और दूसरों को होश में लाने की दिन रात बातें करते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग मानसिक रूप से बीमार हैं एंड इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो हर बार ये सोचते हैं दूसरे कब ठीक होंगे, दूसरे मूर्ख क्यों हैं, दूसरे महामूर्ख क्यों हैं, दूसरे इतना सा काम क्यों नहीं कर सकते, ये क्या प्रधानमंत्री, ये क्या मुख्यमंत्री, ये लोग किस लेवल के लोग हैं, इनसे देश नहीं संभल रहा, इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा, ये किस तरह के विधायक हैं, ये जिले में विकास नहीं करवा सकते, इनकी टेरिटरी को इंप्रूव नहीं करवा सकते। ऐसे जजमेंट हम दिन रात देते हैं, कभी खिलाड़ियों के बारे में, कभी म्यूजिशियंस के बारे में, कभी बिजनेसमैन के बारे में, कभी पॉलिटिशियंस के बारे में, कभी अपने सास के बारे में, कभी अपनी बहू के बारे में, और कभी अपने बच्चों के बारे में, तो कभी अपने माता पिता के बारे में, कभी पड़ोसी के बारे में, तो कभी चाचा चाची के बारे में। दोस्तों, इस तरह के जजमेंट्स प्रेवलेंट है, दिन रात हमारे आसपास घूम रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत ही प्यारी सी है। एक दिन बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे हुए थे। लाइट मूड में दोनों के दोनों बैठे हुए थे। अचानक से लाइट मूड में बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी बेगम जो है वो हाथ में कितनी चूड़ियां पहनती है? बीरबल सर खुजाने लगा, बोले, बादशाह, ये तो कभी मैंने गिना नहीं। क्या आप बात कर रहे हो? तुम अपनी बेगम के साथ रहते हो, तुमने उनके हाथ की चूड़ियां कभी नहीं गिनी? हाउ स्टूपिड इज दैट? पता होना चाहिए तुम्हें। अब बीरबल तो था ही बुद्धिमान। बीरबल ने पलट के एक सवाल पूछा, बादशाह, आप अपनी दाढ़ी में दिन भर में कितनी बार हाथ फेरते हो? बादशाह ने कहा, बहुत बार। बोले, बता सकते हो आपकी दाढ़ी में कितने बाल है? बादशाह बोलता, व्हाट द हेल, भाई चूड़ियां तो 10-20 होती हैं, उनको गिना जा सकता है। दाढ़ी के बाल असंख्य हैं, इनको कैसे गिना जा सकता है? ओह, आई एम सो सॉरी बादशाह, मैंने आपसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा बादशाह, आप और मैं अभी छत पे बैठे हुए हैं। छत पे आने के लिए हमने सीढ़ियां चढ़ी, और ये सीढ़ियां दिन में रोज आप एक बार चढ़ते हैं, करेक्ट? कितनी सीढ़ियां हैं? बादशाह बोलता है, मैंने कभी काउंट नहीं की। बीरबल कहता है, सर, औरत की चूड़ियां गिनना थोड़ा मुश्किल है कई बार, क्योंकि वो अपने मूड के हिसाब से कभी कम और कभी ज्यादा पहनती रहती है, लेकिन ये सीढ़ियां तो फिक्स्ड है। ये तो पहले दिन जितनी थी आज भी उतनी है, और इतने सालों से आप इनके ऊपर नीचे चढ़ रहे हो, लेकिन इनको आप काउंट नहीं कर पाए, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं चूड़ियां गिन लूं और मैं उनको ध्यान भी रखूं। बादशाह को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत इनाम दिया बीरबल को। बट ये तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को छोड़िए, हमें अपने जीवन का नहीं पता, हम दूसरों के जीवन में झांक रहे हैं। हमें अपनी सीढ़ियां गिनना नहीं आता और हम दूसरों को कह रहे हैं तुम चूड़ियां गिन के बताओ। हम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे और हम चाह रहे हैं कि देश को कोई संभाल ले फटाफट। हमसे अपने बच्चे नहीं पल रहे और हम चाहते हैं कि दूसरा हजारों लोगों के बच्चों के लिए रोजगार निर्धारित कर दे। हमसे हमारा घर ठीक ठाक नहीं होता, रखरखाव ठीक से नहीं होता, हमसे हमारा घर का मेंटेनेंस ठीक से टाइम पे नहीं होता, हम अपने घर में बर्तन कपड़े एक जगह ढंग से समेट के कई बार नहीं रख पाते, और हम कहते हैं लोग ना पूरे देश को प्रॉपर तरीके से सजा दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें अपने आप से करनी चाहिए। लोगों का मन में प्रॉब्लम, क्योंकि मन में हजारों विकार, बुद्धि में प्रॉब्लम, क्योंकि बुद्धि स्टेबल है ही नहीं, शरीर में प्रॉब्लम, मोटापा, पतलापन, या बहुत सारी बीमारियां, रोग, नेगेटिविटी, चिंता, डिप्रेशन, कई सारी चीजें। रिश्तों में पीसफुली रह नहीं पाते। व्यापार चल रहा है तो उसकी सारी की सारी चीजें नेगेटिव है। मैं कई व्यापारियों को ट्रेन करता हूं, अकाउंट्स ठीक है, नहीं है, एचआर ठीक है, नहीं है, डिलीवरी डिस्पैच का सिस्टम ठीक है, नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है? नहीं है, नहीं पता। एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है? नहीं पता। एग्जैक्ट लॉस कितना है? नहीं पता। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी टू ग्रो योर बिजनेस 10 टाइम्स इन द नेक्स्ट 1 or 2 years or 3 years? नहीं पता। अच्छा, एग्जैक्टली कौन सी डेट को तुम्हारा एक्सपेंशन शुरू होगा? नहीं पता। एग्जैक्ट कौन सी डेट को प्लानिंग शुरू होगी? नहीं पता। हजारों चीजें नहीं पता, लाखों चीजें नहीं पता, खुद के बारे में कुछ नहीं पता, और पूरी दुनिया को ठीक करने चले। आंखें खुलती है लेकिन फिर बंद हो जाती है। ऐसी टॉक सुन के सोचना शुरू करते हैं, लेकिन फिर से मग्न हो जाते हैं, चिंता में खो जाते हैं। दोस्तों, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, मेरे साथ बने हुए रहें, इस तरह की छोटी छोटी टॉक सुने और इनके ऊपर खूब मनन करें। आपकी 99% कंप्लेन्स खत्म हो जाएंगी। 99% इस दुनिया से कंप्लेन खत्म हो जाएगी।
कई लोग कहेंगे सभी लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर आवाज कौन उठाएगा? अरे भाई, आवाज उठा के भी तुम क्या कर रहे हो? आवाज कौन उठा रहा है? वही आदमी उठा रहा है जिसको पॉलिटिक्स में जाना है। तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना है, आवाज उठाइए। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आम आदमी की। आम आदमी कभी आवाज नहीं उठाता। आम आदमी तो आवाज उठाने के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी को तुमने ही फंसा रखा है इन सब चीजों में। और तुम यहां पे बोल रहे हो, नीचे कमेंट करके बोल रहे हो, सच में तुम उठाओ ना आवाज। तुम उठा रहे हो आवाज? अपनी गलतियां किसी को नहीं दिख रही है, दूसरों की गलतियां सब देख रहे हैं। दूसरे कितनी चूड़ियां पहन रहे हैं और कितनी गिन रहे हैं, ये हमें खबर रखनी ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी का हमें पता नहीं है, हमारी सांसों का हमें पता नहीं है, हमारे माइंड का हमें पता नहीं है, हमारे जीवन के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा इसका हमें पता नहीं है। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट 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 चैलेंज माय डियर फ्रेंड्स। इस चैलेंज को सुधार ले, आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, सादगी भरा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है। इतना सा मैसेज अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा। मेडिटेशन करके ज़रूर सोएं। सो मेडिटेशन का लिंक नीचे दे रहा हूँ, एंड साथ ही साथ मेरे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ चैलेंज के ऊपर 11 दिन का पावरफुल फ्री प्रोग्राम, एंड इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर फ्री प्रोग्राम। ये हमारे होते रहते हैं बार बार। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आने वाले प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर करें। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार।